हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज आपकी एसएसटी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों संयुक्त राष्ट्र के अंग एवं उसके कार्य। ओके, तो आज हम बच्चों क्या देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के अंग और उसके कार्य पढ़ेंगे। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र 193 सदस्य देशों का एक संगठन है। जो देश उसके घोषण पत्र को स्वीकार कर उसका अनुसरण करता है वह इसका सदस्य बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाओं में कार्य होता है। वे भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कितनी भाषाएं हैं बच्चों? 6 भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ओके, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग। अब यहाँ पर बात हो रही है संयुक्त राष्ट्रों के अंगों की। ओके, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख कार्यकारी अंग हैं जो इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। महासभा सबसे पहला है बच्चों, महासभा। सेकंड है सुरक्षा परिषद। थर्ड है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फोर्थ है बच्चों न्यास अथवा संरक्षण परिषद। फिफ्थ है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सिक्स है आपका सचिवालय। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर महासभा। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से मिलकर महासभा बनती है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। प्रत्येक सदस्य देश अपने 5 प्रतिनिधि महासभा में भेज सकता है, किंतु एक सदस्य देश को केवल एक वोट मत, जिसे हम मत कहते हैं बच्चों, वोट देना, ठीक है, मत देने का अधिकार होता है। महासभा का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर मास में होता है, लेकिन आपातकाल में इसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। महासभा विश्व शांति स्थापना, आर्थिक अन्य समस्याएं सुलझाने और मानवाधिकार की रक्षा करने आदि मामलों पर विचार करती है। सभी निर्णय मतदान द्वारा किए जाते हैं। महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव पास करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होती है बच्चों, 2/3। ओके, कुछ मामलों में महासभा सुरक्षा परिषद को सिफारिश कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक बजट भी महासभा द्वारा पारित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों का चुनाव भी महासभा द्वारा ही किया जाता है। यह सभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए न्यायाधीशों का चुनाव भी करती है। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चों। आप यहाँ देख पा रहे हैं महासभा जो लगी हुई है, इस तरह से महासभा होती है जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ओके, प्रतिवर्ष महासभा अपने एक अध्यक्ष और 7 अध्यक्षों का चुनाव करती है। सन 1953 में भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को महासभा की अध्यक्षता चुना गया था। ओके, सेकंड है हमारा बच्चों सुरक्षा परिषद। बात करेंगे हम सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की देखभाल का कार्य करती है। कुल 15 देश इसके सदस्य होते हैं। इनमें से 5 देश इसके सदस्य हैं। शेष 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। ओके, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। स्थायी सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जिसे वीटो पावर कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई स्थायी सदस्य देश किसी बात का विरोध करता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। वह प्रस्ताव भी पारित हो सकता है जब 5 स्थायी सदस्य उसके पक्ष में हो। अगर बच्चों 5 सदस्य अगर एक के पक्ष में आ जाएं तो वो क्या होता है, वो प्रस्ताव पारित तो हो सकता है। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य विश्व शांति स्थापित करना है। विश्व शांति में अंतर्राष्ट्रीय तनावों, संकट, आक्रमण से उत्पन्न स्थितियों और कारणों की जांच करना तथा वार्ता द्वारा उनके निराकरण का प्रयास करना भी सुरक्षा परिषद का कार्य है। ओके, आगे देखते हैं। सुरक्षा परिषद युद्ध प्रारंभ होने पर युद्ध विराम कराने का प्रयास करती है और आवश्यकता पड़ने पर हमलावर देश के विरुद्ध सैन्य शक्ति का प्रयोग करने की सलाह भी दे सकती है। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है बच्चों। ओके, आगे देखते हैं हम।
थर्ड पॉइंट है हमारा बच्चों आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह परिषद बच्चों और स्त्रियों के कल्याण के लिए कार्य करती है। इसके 54 सदस्य होते हैं, कितने? 54। ओके, जो महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए 2/3 बहुमत से चुने जाते हैं। यह परिषद आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं के निराकरण का कार्य करती है। यह विभिन्न एजेंसियों और समितियों द्वारा कार्य करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसी ही है एक एजेंसी। इस परिषद का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है बच्चों। आगे देखते हैं हम, 4 पॉइंट है हमारा बच्चों न्याय अथवा संरक्षण परिषद। यह परिषद उन देशों के हितों की रक्षा करती है जो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं। आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि यह परिषद जो है वो उन देशों के हित की रक्षा करती है जो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं। ऐसे देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। यह नियंत्रित व्यक्तिगत न्यासधारी समझौते के अंतर्गत हैं। ऐसे देशों को न्यास क्षेत्र कहा जाता है। सुरक्षा परिषद के सभी 5 स्थायी सदस्यों के अलावा वे देश भी इसके सदस्य हैं जो न्यास क्षेत्र पर अपना प्रशासन कर रहे हैं। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है बच्चों। आगे देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ओके, यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका चुनाव सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा 9 वर्षों के लिए होता है। यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच विवादों को हल करता है। प्रत्येक सदस्य देश को इसका निर्णय मानना पड़ता है। इस न्यायालय का स्थायी कार्यालय हैग, नीदरलैंड में है। आप समझ पा रहे हैं, इसका जो न्यायालय वो कहाँ पर है? हैग, नीदरलैंड में है। ओके, सचिव हेग। ओके, तो बच्चों आगे देखेंगे सचिवालय। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रतिदिन के कार्यों को देखभाल करता है। यह अन्य मुख्य अंगों के निर्णय को कार्य रूप प्रदान करता है। यह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के प्रधान कार्यालयों में स्थित है। इसके प्रधान को महासचिव कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति सुरक्षित परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव वान की मून है। आपकी नियुक्त 1 जनवरी 2007 में संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव के रूप में हुई है। आप दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री रह चुके हैं। ओके, आगे देखते हैं बच्चों संयुक्त राष्ट्र की विशेषताएं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र की 18 स्वतंत्र विशेष संस्थाएं एजेंसियां हैं जो सदस्य देशों के जन कल्याण हेतु कार्य कर रही हैं। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र के 14 अन्य कार्यक्रम और निधि कोष भी हैं जो विकासशील देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की कुछ विशेष संस्थाएं एजेंसियां निम्नलिखित हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्या है? संस्थाएं एजेंसियां हैं जिन्हें हम अच्छे से देखेंगे। ओके, यूनिसेफ नामक इस संस्था का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। इस संस्था की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के शिकार छोटे बच्चों की सहायतार्थ की गई थी। इसका मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में है। ओके, यूनिसेफ विश्व के गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता करने वाली संपूर्ण विश्व में आज भी ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जिन्हें गरीबी और अज्ञानता के कारण शिक्षा नहीं मिल पाती। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से अधिकतर बच्चे विश्व के विकासशील देशों के हैं जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। इनमें से अधिकतर बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ नामक यह संस्था विश्व के अनेक देशों में बच्चों के कल्याण हेतु चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में सहायता करती है। हमारे देश में यूनिसेफ की मदद से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें से आंगनवाड़ी भी एक है बच्चों।
इसके अंतर्गत माताओं को बच्चों की देखभाल और पालन पोषण की शिक्षा दी जाती है। इन्हें सस्ता और पौष्टिक आहार तैयार करना, संतुलित भोजन का महत्व, बच्चों की छोटी छोटी बीमारियां ठीक करने के उपायों की जानकारी दी जाती है। यह संस्था आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, खेलने के लिए खिलौनों तथा शिक्षा के लिए पुस्तकों का भी प्रबंध करती है बच्चों। यूनिसेफ प्रतिवर्ष नववर्ष के अवसर पर शुभकामना के बधाई पत्र छापकर भी बेचती है। जो बधाई पत्र होते हैं बच्चों, उनको भी छापकर बेचती है। लोग इन्हें खरीद कर यूनिसेफ की धन एकत्र करने में सहायता करते हैं बच्चों। इस तरह से भी वो हेल्प करते हैं। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बात करते हैं बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में ही की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण संस्था है। इसका मुख्य कार्य विश्व के लोगों के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना अथवा प्राणघातक बीमारियों को फैलाने से रोकना है। चेचक, मलेरिया और तपेदिक जैसी भयानक बीमारियों पर नियंत्रण करने तथा उन पर पूर्णतः उन्मूलन करने में इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यह संस्था ऐसे रोगों पर भी नियंत्रण रखने में मदद करती है जिनका पूर्णतः उन्मूलन नहीं किया जा सकता। इस समय यह संस्था पोलियो उन्मूलन का भरसक प्रयास कर रही है। यह संस्था विश्व प्रसिद्ध चिकित्सकों और विशेषज्ञों के सम्मेलन आयोजित कराती है ताकि उन बीमारियों को दूर करने का इलाज खोजा जाए। ओके, जिनका इलाज पहले संभव नहीं था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य नारा है सबके लिए स्वास्थ्य है। यह संस्था विश्व भर में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित कराती है। यह लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती है और महामारी को फैलाने से रोकने के लिए अनेक उपाय एवं साधन उपलब्ध कराती है बच्चों। अब बात करते हैं हम यूनेस्को की। ठीक है, यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे अब हम। यूनेस्को नामक इस संस्था का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन है। ओके, इस संस्था का गठन 14 नवंबर 1946 में किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है बच्चों। ओके, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह संस्था विश्व के देशों में पौध शिक्षा और स्त्री शिक्षा के लिए चलाए जा रहे हैं कार्यक्रमों में मदद करती है। यह विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान आदि के कार्य भी कराती है बच्चों। यूनेस्को समस्त देशों की संस्कृति, धरोहर जैसे प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों, मूर्तियों आदि की देखभाल एवं मरम्मत आदि के लिए कार्यों में भी सहायता करती है। यह संस्था विभिन्न देशों को ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है बच्चों। खाद्य एवं कृषि संगठन, बात करेंगे अब हम बच्चों खाद्य एवं कृषि संगठन की। इस संस्था की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय रोम यानी इटली में है। ओके, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की कृषि क्षेत्रों में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा उर्वरक, कृषि यंत्रों और बीजों की आपूर्ति कराना है। यह संस्था विश्व में उचित खाद्यान्न वितरण के लिए भी प्रयासरत है। यह उन देशों में भी खाद्यान्न आपूर्ति कराती है। यह खाद्यान्न की कमी है। यह विश्व समुदाय को भूखा तथा कुपोषण के विरुद्ध लड़ने में सहायता पहुंचाती है। इनके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र की कुछ अन्य विशेष संस्थाएं भी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व डाक संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण आदि। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां। अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां। आपने अध्ययन किया होगा कि संयुक्त राष्ट्र किस प्रकार अपने अंगों और प्रमुख संस्थाओं की सहायता से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। इसे कार्य करते हुए लगभग 62 वर्ष हो गए हैं। यह तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में सफल रहा है। उनके अनेक देशों के मध्य उठे अनेक विवादों का निपटारा करने में भी संयुक्त राष्ट्र ने मदद की है। संयुक्त राष्ट्र ने कोरिया, वियतनाम, ईरान, इराक, कुवैत,
अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, फिलिस्तीन आदि देशों में बड़े पैमाने पर होने वाले युद्धों को रोका है। इसने परमाणु हथियारों में अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने की भी कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र ने अज्ञानता, बीमारियां और विश्व के अनेक देशों से गरीबी को कम करने के लिए भी काफ़ी कार्य किए हैं। संयुक्त राष्ट्र जीवन स्तर को उन्नत करने, आपसी सोच समझ को विकसित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने में सफल हुआ है बच्चों। किंतु इसके सामने अब भी अनेक चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए इसे विश्व के सभी विकसित एवं विकासशील देशों से आपसी सहयोग की अपेक्षा है। इतना सब कुछ होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र मानव जाति के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर कार्यरत है। सो बच्चों, चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है, एक बार हम इस मुख्य बिंदु पर भी नजर डाल लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में सदस्य देशों के जन कल्याण हेतु कार्य करती है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है। इसके अध्यक्ष को महासचिव कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण संस्था है। संयुक्त राष्ट्र तीसरा विश्व युद्ध रोकने में सफल रहा। सो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर राष्ट्र संघ का। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।